तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझे सबसे ज्यादा महबूब न बना ले बाप से बेटे से तमाम लोगों से। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आई लव टू मच, मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता हूं। मेरी जान के बाद न बीवी न बच्चे न माल न दौलत न प्रॉपर्टी न जायदाद कुछ भी मुझे प्यारा नहीं है आपके अलावा। सच्चे लोग थे यार, कसम खुदा की सच्ची बात कहते थे, जो दिल में था। देखिए यहाँ भी तारीफ है, जो दिल में है वही बता रहे हैं। और यहाँ तो अरे हजरत आप बोलो तो मैं आप पे जान कुर्बान कर दूं। पीर साहब आप कह के तो देखो, आप में मैं अपना माल कुर्बान जान कुर्बान। गांव में इसे पीर साहब पर जान कुर्बान माल कुर्बान रोज कहते थे। पीर साहब कह मिला क्यों कह रहे हो यार, खाना खिला रहे हो पानी पिला रहे हो काफी, दान दक्षिणा कर रहे हो चलेगा, नजरों नियाज नहीं नहीं आप बोलो तो आपकी जान कुर्बान माल कुर्बान। अच्छा लाओ आज एक चेक कर ले, कल लकड़ियां जलाओ आज जान कुर्बानी कर दे। लकड़ियां जलाओ, जलाई गई दहक गई, कहा मेरे मुरीदों मेरे हुक्म पे जान कुर्बान करने वाले जाओ चलो कूदो आग में, चलो आग में कूदो। वो मुरीद कभी बहुत पीर साहब लोगों को चाहिए कि ज्यादा भरोसा ना करें, बस जितने में सरकार बची रहे इज्जत बनी रहे। हाँ का कूदो, अभी जान कुर्बान की बात कर रहे थे, अब सारे मुरीद कोई पूरब भाग रहा है, कोई पश्चिम भाग रहा है, कोई उत्तर भाग रहा है, कोई दक्षिण। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर दिशा से लोग भाग रहे थे, उनकी दशा खराब थी। मगर उन्हें भागने वालों को देख करके एक आशिक आ रहा तो उसने कहा जी भाग क्यों रहे हो? का सुना नहीं? का क्या? का पीर साहब बोले कि आग में कूदो। अब आग में कौन कूदेगा यार? तो कहा पीर साहब बोले ना। अरे पीर साहब बोले, मैंने इसलिए थोड़ी कहा था, मैंने सोचा तो बिजनेस बढ़ जाएगा, मुझे दुआ देंगे तो जायदाद बढ़ जाएगी, वो तरक्की। अरे मैंने दुनिया के लिए पीर चुना था, ये तो कह रहे हैं कूद जाओ, जान दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो इसलिए चुना था कि मेरी तरक्की हो। अल्लाह, अब पीर भी चुने जाते हैं। अभी ऐलान हो रहा था जिनको मुरीद होना है, अरे जिनको मुरीद होना है वो घर पे आए। ये जलसे में मैं मुरीद नहीं करता। मुरीद माने इरादा करने वाला। आप इरादा करके आए हो क्या मुरीद होने का? नहीं। अब अगर कोई खुदे मुरीद करने का इरादा करके आया हो तो वो मुरीद नहीं है, वो खुदे मुरीद है, क्योंकि मुरीद इरादा करने वाले को कहते हैं। एक जमाना था जब मुरीद पीर ढूंढते थे, अब जमाना आ गया है पीर साहब मुरीद ढूंढ रहे हैं। जयपुर में गया, इसी तरह ऐलान हो गया, मैंने डांट दिया, हम कहा नहीं भैया, गरीब नवाज मुरीद होने के लिए संजर छोड़ के उस्माने हारूनी के पास गए, सिमनान छोड़ करके बंगाल की सरजमीन पर अलाउल हक पंडवी की बारगाह में मेरा मखदूम आया, जीलान छोड़ के अबू सईद मखदूमी की बारगाह में गौसे आजम आए, सब चल के गए, तुम कम से कम जलसा छोड़ के मेरी कयामगाह पे आ जाओ। इस डिजिटल दौर में, नए दौर में इतना करो, ये कौन बात है कि ये वोटर लिस्ट की तरह बढ़ाने के चक्कर में बांस और कहीं वो रस्सियां जो कभी कुएं में पानी भरने के काम आती थी, वो रस्सियां फिर मुरीद होने के काम आने लगी, है ना? ये मुकाबलाबाजी शुरू हो गई, रूहानियत की ऐसी की तैसी हो गई। तलब नहीं, जुस्तजू नहीं, ऐसे मुरीद जो आमलेट बनने से पहले तैयार हो जाते हैं, उससे ज्यादा कम, वो मुरीद है। मुरीद ऐसे नहीं, मुरीद नहीं बनो, पीर की मुराद बनो। अब्दुल मशरफ पीर की मुराद बन के आए। अरे दुनिया
मुरीद होने के बाद नजराना देती है। मेरा मखदूम तो मुरीद होने से पहले सल्तनत को ठुकरा के आ रहा है। तुम मुरीद होते हैं पैसा पाने कमाने के लिए, तरक्की के लिए। मेरा मुर्शिद मखदूम अशरफ तो पहले ही सल्तनत ठुकरा रहा है, अब वो सल्तनत के लिए मुरीद नहीं हो रहा है, फक्र दरवेशी के लिए हो रहा है। समझ गया? तो ऐलान हो गया मुरीद हो जा रहे, जिसको होना होगा वहां। मैं कोशिश करता हूँ कि स्टेज से मेरा ऐलान ना हो। मैं भीड़ भाड़, मुरीद की तादाद, इस पर कोई यकीन नहीं करता हूँ। मुरीद आप अपनी रग़बत, अपनी मोहब्बत। मैं भी गया, लोगों के यहाँ दावत पर गया, उनके घर के लोग मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह, अच्छा लगा। मेरे कमरे में कोई आ जाएगा, हो जाएगा, मगर जलसे में मुरीद मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना मिजाज बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये आपने कह दिया कि जो तालिब हो, जो मुरीद ना हो किसी के हों, वो तालिब हो। इसमें भी मैं अपना एक मौक़िफ़ रखता हूँ, वो भी बयान करूँ। अगर आप किसी शेख से वाबस्ता हैं और आपके शेख मौजूद हैं, तो बेहतर है कि आप तालिब भी ना हो, मुझसे मोहब्बत करें, उसका दामन न छोड़ें, मुझसे मोहब्बत करें। मुझे लगा कि आजकल तालिबे फैज नहीं रहे, दल बदलू हो गए, इसलिए बेहतर यह है कि आप जहां हैं वहीं रहें। खास करके मेरे सिलसिले में अगर किसी से आप बैठे हैं तो कतई तालिब ना हो। मेरे सिलसिले के किसी पीर साहब से आप बैठे हैं सिलसिले अजनबिया से, तो कतई तालिब ना हो। दूसरे सिलसिले से आप बैठे हैं तो भी आपका शेख दमदार है, मौजूद है, सब कुछ है, तो भी कोशिश करें कि आप तालिब ना हो। आप जिस पीर के मुरीद रहें। हजरत गौसे आजम के सामने जिसने गुस्ताखी की थी, विलायत छीन गई और उसको खिंजीर सर पे रखना पड़ा, कांधे पर, लेकिन उसने गौसे आजम से तो बैत नहीं किया। उसके मुरीद ने, उस पीर साहब के मुरीद ने गौसे आजम से बैत नहीं किया, गौसे अपने पीर के लिए दुआ किया, अपने पीर के लिए दुआ किया। तो एक गिर मुहकम गिर चाहिए कि आप जहां रहो पकड़े रहो। अगर कहीं आपके पीर मुकर्रम नहीं है, दुनिया में डिस्कनेक्ट हैं और आप किसी दूसरे सिलसिले के, तो आपका ज़ौक़ है तो आप तालिब हो सकते हैं, दमदार है, लग रहा है, अच्छा है, सब कुछ, तो वो भी होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अपना जाती मौक़िफ़ है, ये मेरा कोई फतवा नहीं है। तो मैं ये बीच में ज़िम्नन बात आ गई ताकि मैं अपने मिजाज से भी आपको आगाह कर दूं। तो या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता हूं, अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। तो सरकार ने उमर जैसी शख्सियत को कह दिया, ऐ उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। उमर जैसों का ये हाल है कि हमारे हजारों ईमानी हालत उनके कदमों पे कुर्बान हो। जिसके बारे में गांधी जी कह रहे हैं कि 10 साल उम्र हो जाए और रहते, या दुनिया के तमाम लोग, तो 10 साल और हजरत उमर रह जाते तो पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पर इस्लाम पहुंच जाता। ऐसा मुदब्बिर आज़म, आई एम वेरी इम्प्रेस। हजरत उमर फारूक से मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस। मगर सरकार बता रहे हैं कानून, ए उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। बस इतना कहना था कि जबान में क्या शीरीनी थी, उमर के दिल की कैफियत बदली, इंशराहे सदर हो गया, दिल की खिड़कियां खुल गईं, मोहब्बत की बहारों ने बसेरा कर लिया और दिल की कैफियत में इनकलाब आ गया और कहा, या रसूल अल्लाह, अब ये हालत है कि अपने आप को मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। सरकार ने कहा है, उमर, अब तुम मोमिने कामिल बन गए। वन्ना से अजमईन में वो जान की भी मिसाल आपने ले ली। दोस्तों अजीजों, बात बहुत करने की है मगर करना नहीं चाहिए, क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम और रात का भी बहुत वक्फा गुजर चुका है। मगर फिर भी इतने एहतिमाम का ये तकाजा था कि कम से कम 1-1.5 बजे तक ये प्रोग्राम चले। अब
कोहरे में आए हो, कोहरे में जाओगे, कुर्बानी से मकाम बनता है, सेक्रीफाइस और बलिदान में पोजीशन मिलती है। आम मौसम में आते तो आम सवाब मिलता, कोहरे में आए हो तो जितना कोहरा पड़ रहा है वो सारा सवाब आपको मिलेगा। वाखिर दावाना।